जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है आज है संडे और संडे को आता है RWA पर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आज मैंने SSC GD का मॉक लगाया था, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज का मॉक कैसा था, आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर होने चाहिए थे। मतलब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मैथ के बारे में कि आखिरकार मैथ में मेरा कितना स्कोर आया है और आपका मैथ में कितना स्कोर आना चाहिए था। ठीक है, देखो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैथ में कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब टफ तो नहीं बोल सकते, पर वो मतलब बहुत लेंथी थे। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपने उनको ना कर पाया हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको मैथ में 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। और मेरे मैथ में देखा जाए तो भैया मेरे मैथ में 15 सही हैं। मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं मैथ में कम कर पाया हूँ। मैं बेसिकली मैथ में 17 से 18 इजीली कर लेता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, मैंने लगभग 1 महीने से रिवीजन भी नहीं किया है, तो मैंने इसी वजह से मतलब ऐसे ही मॉक लगाया था। फिर भी मेरे मैथ में 15 है, सही है। मतलब मुझे पता है कि मेरा इसको धीमे धीमे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अभी पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर आपके भी मॉक में आज वाले मॉक में अगर आपके मैथ में 15 से 16 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके इससे भी ज़्यादा सही है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके इससे कम नंबर हैं भाई, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है भाई। आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको मौके में जो क्वेश्चन नहीं आया आपको मतलब उस क्वेश्चन को अपनी एक मतलब आप देखो, आपको एक अलग से अपनी नोटबुक बना लेनी है। ठीक है, आपको मौके में जो भी क्वेश्चन ना आया करे तो आप उस क्वेश्चन को अपनी उसी नोटबुक में लिख लिया करो और आप बार बार उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, तो ऐसे अगर वो क्वेश्चन आपके मतलब आपके सामने कभी भी दोबारा आएगा तो आप उस क्वेश्चन को मतलब फिर इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन ना आया करे आप उसको अपनी एक मतलब अलग सी कॉपी बना लो, उसमें लिख लिया करो, बस बात खत्म। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने रीजनिंग के बारे में कि आज मतलब आप आज वाले में कितना स्कोर होना चाहिए था। देखो भाई, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भाई टफ नहीं थी। आज की रीजनिंग ना तो टफ थी ना इजी थी, मतलब मीडियम बोल सकते हैं। और अगर आप आज वाले मौके में अगर आप रीजनिंग में 18 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप इससे ऊपर सही कर पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो भैया आज वाले मौके में भैया मेरे रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, जो कि मतलब ख़राब बात है एक तरह से देखा जाए तो। पता नहीं वो मेरे मतलब गलती से मान लो या कैसे मान लो, बट मेरे सिर्फ और सिर्फ 16 सही हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके इतने सही हैं 18 सही हैं, अगर आपके 18 के आसपास हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके इससे कम सही हैं तो आपको कोई दुखी नहीं होना है, मेरे भी कम सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपने हिंदी के बारे में कि आखिरकार आपके हिंदी में कितने सही होने चाहिए थे। अगर देखो आज की बात करें हिंदी में तो भैया हिंदी भी ज़्यादा टफ थी। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन थे, कुछ पत्राचार से भी आए थे और कुछ प्रशासनिक शब्द भी थे। मेरे हिसाब से अगर आज वाले मौके में अगर आप हिंदी में भी 18 के आसपास सही कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। और आज वाले मौके में मेरी हिंदी में 17 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, मतलब मेरे लास्ट मौके में मेरी हिंदी में 12 सही थे, आज इस वाले मौके में मेरी हिंदी में 17 सही हैं। देख रहे हो भाई, मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो मतलब वैसा होता रहता है। मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फिर आगे हो भी सकता है। ठीक है, मतलब आपके कभी किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं और हो सकता है कि अगले मौके में आपको उस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए। ऐसा हर एक एस्पिरेंट के साथ मतलब होता ही है, तो आपको ऐसे में दुखी नहीं होना। ठीक है, अगर आपके आज वाले मौके में अगर हिंदी में 17 सही हैं तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। अगर इससे कम है तो भाई मेहनत करो बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बस। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस के बारे में। भाई अब हम जीएस में क्या ही बोले, जीएस में आखिर मैं कौन हूँ बोलने वाला भाई, जिसके खुद ही नंबर नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर आपके आज वाले मौके में जीएस में 10-12 क्वेश्चन सही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो 10-12 क्वेश्चन मुश्किल है। हो सकता है आपकी तुक्का लगा के हो जाए, पर जो मेरी किस्मत है वो इतनी ख़राब है कि अगर हम तुक्का मारते भी हैं मेरे फिर भी सही नहीं होते भाई। मेरी जीएस में मात्र 20 में से, बता दूँ, खुद देख लो भाई, 20 में से मात्र 4 सही हैं। इतनी ख़राब किस्मत है कि जो तुक्के में आते हैं ना तो वो तुक्के भी सही नहीं जाते हैं भाई। पता नहीं यार, मुझे जीएस में 20 में से 2 क्वेश्चन आ गए थे। मैंने 18 में तुक्का मारा था और इतनी ख़राब किस्मत है, 18 तुक्को मारने के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सही बैठे यार। चलो जो है सब सही है, बस ओवरऑल देखा जाए तो मेरा आज के मॉक में 53 क्वेश्चन सही थे, जो कि मेरा नंबर आया था मतलब मेरा टोटल नंबर 97 आया था। आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो,
अगर वैसे देखा जाए तो मेरी परसेंटाइल सही है। अगर आपकी परसेंटाइल 85% के ऊपर है तो अच्छी बात है। आप कोशिश करो कि आपकी परसेंटाइल हमेशा 80 के ऊपर रहे। अभी के टाइम में जब आप पेपर के नज़दीक पहुंच जाओ तो आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर रहनी ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन में रहोगे, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आपकी 80% मतलब 80 के ऊपर आ रही है परसेंटाइल तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो फिर तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ये टाइम भी है मेहनत करने का, ठीक है। तो मेहनत करो बस। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि नंबर स्टार्टिंग में सभी के कम आते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है, धीरे धीरे नंबर आपका बढ़ जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।